पिछले कुछ महीनों से भारत की पॉलिटिक्स में एक ऐसा आरोप गूंज रहा है जिसने डेमोक्रेसी की बुनियाद पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का दावा है कि कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्शंस में वोट चोरी हुई है। उनका एलिगेशन है कि वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में फेक और डुप्लीकेट वोटर्स को शामिल करके रिजल्ट्स को बदला गया है। पर क्या ये हकीकत है? क्या हमारे इलेक्शंस इतने अनसेफ हैं या ये सिर्फ एक मजबूत पॉलिटिकल नैरेटिव है? कुछ स्टेट के असेंबली और लोकसभा बाई इलेक्शंस के बाद राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने वोटर रोल फ्रॉड के सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। उनका दावा सिर्फ हार जीत का नहीं बल्कि इंटेग्रिटी ऑफ द प्रोसेस पर है। पार्टी की तरफ से जारी इंटरनल एनालिसिस में बताया गया कि उन्होंने वोटर लिस्ट के डेटा की स्टडी की है। उनका मेन आरोप है डुप्लीकेट एंट्रीज, फर्जी पेट, एक ही एड्रेस पर लार्ज स्केल रजिस्ट्रेशंस और इनवैलिड फोटो आईडीज। एक मेजर एग्जाम्पल कर्नाटका के महादेवापुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का है। पार्टी का क्लेम है कि वहां 1 लाख से ज्यादा सस्पेक्ट वोटर्स थे जिनका यूज इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने में किया गया। ऐसे ही एलिगेशंस हरियाणा और दूसरे स्टेट्स में भी लगाए गए हैं। 2025 में द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग 39 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 1,87,643 डुबिशियस डबल वोटर केसेस मिले। एक और बड़े एनालिसिस ने 243 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज कवर किए और 14.35 लाख सस्पेक्ट डुप्लीकेट वोटर आईडीज और 1.3 करोड़ एंट्रीज डुबिशियस एड्रेस पर मिले। मतलब बल्क रजिस्ट्रेशन और एक ही एड्रेस पर मल्टीपल वोटर्स। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हिस्टोरिकली मिलियंस ऑफ डुप्लीकेट फॉल्टी एंट्रीज रिमूव या करेक्ट किए हैं, लेकिन एग्जैक्ट टाइमलाइन और कंप्लीटनेस का डिबेट अभी भी जारी है। अगर सिर्फ एक छोटा फ्रैक्शन भी एक्चुअल फ्रॉडलेंट वोट्स में कन्वर्ट हो तो सैकड़ों हजारों वोट्स टाइट कंटेस्ट में रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। राहुल गांधी के एलिगेशंस को हम 3 मेन पॉइंट्स में समझ सकते हैं। उनका पहला एलिगेशन है अनयूजुअल वोटर क्लस्टरिंग या फिर डिस्क्रेपेंसी इन एड्रेसेस। उनका कहना है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटर रोल्स में ऐसी इरेगुलरिटीज सामने आई हैं जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक से काफी ज्यादा सीरियस लगती हैं। उनके मुताबिक कुछ एड्रेसेस पर रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या उस जगह की रियल कैपेसिटी से बिल्कुल मैच नहीं करती। ग्राउंड वेरिफिकेशन में कई स्पॉट्स पर या तो बहुत कम लोग मिले या फिर वहाँ एक्चुअल रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर था ही नहीं। राहुल गांधी इस पैटर्न को अनयूजुअल वोटर क्लस्टरिंग के रूप में देखते हैं जो वोटर लिस्ट की एक्यूरेसी पर वैलिड क्वेश्चन रेज करता है। राहुल गांधी का दूसरा एलिगेशन डुप्लीकेट वोटर्स या मल्टीपल एंट्रीज का है। उनका कहना है कि वोटर रोल का दूसरा मेजर इशू डुप्लीकेशन है। राहुल गांधी के मुताबिक कुछ केसेस में सेम वोटर डिटेल्स मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपीयर हुए। वो ये पॉइंट आउट करते हैं कि डुप्लीकेशन का होना कभी कभी नेचुरल भी होता है, जैसे एड्रेस चेंज, माइग्रेशन या डिलेड अपडेट्स। लेकिन उनके हिसाब से कुछ स्पेसिफिक एरियाज में डुप्लीकेशन का स्केल स्टैटिस्टिकली अनयूजुअल था। राहुल गांधी कहते हैं कि ये डायरेक्टली फ्रॉड प्रूफ नहीं करता, पर क्लोजली कंटेस्टेड सीट्स में इन्फ्लेटेड रोल्स, टर्नआउट्स और फाइनल मार्जिन्स को मिसलीडिंग बना सकता है। उनका आर्गुमेंट है कि इलेक्टोरल डेटा की इंटीग्रिटी क्लियर होनी चाहिए। बात करें उनके तीसरे एलिगेशन की तो वो वेरिफिकेशन प्रोसेस फ्लॉज एंड इनकम्प्लीट डेटा के बारे में बताते हैं। वेरिफिकेशन प्रोसेस को लेकर भी राहुल गांधी कुछ स्पेसिफिक कंसर्न्स रखते हैं। उनका कहना है कि कई एंट्रीज में फोटो मिसमैच मिले, कुछ एड्रेसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट था और कुछ नेम्स पेंडिंग चेक्स के बावजूद भी फाइनल लिस्ट में अपीयर हो गए। राहुल गांधी इसे सिस्टम की वल्नरेबिलिटी के रूप में देखते हैं। उनका कहना है कि अगर वेरिफिकेशन साइकिल कंसिस्टेंट और ट्रांसपेरेंट हो तो इरेगुलरिटीज ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाती हैं, पर अगर प्रोसेस वीक हो तो डाउट नेचुरल होता है, चाहे इरेगुलरिटीज का रूट कॉज टेक्निकल हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव। बात करें ओवरऑल स्टैंड एज पर राहुल्स आर्गुमेंट तो राहुल गांधी बार बार ये भी क्लैरिफाई करते हैं कि उनका इशू ईवीएम्स के साथ नहीं बल्कि इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट के साथ है। उनके मुताबिक इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी का बेस वोटर लिस्ट होता है, इसीलिए उसका ट्रांसपेरेंट ऑडिट होना एसेंशियल है। उनका कहना है कि ये किसी पार्टी को ब्लेम करने का मुद्दा नहीं बल्कि इलेक्टोरल रिकॉर्ड्स की रिलायबिलिटी को इंश्योर करने का मैटर है। इन एलिगेशंस के जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सख्त जवाब दिया। उन्होंने इन क्लेम्स को बेसलेस और मिसलीडिंग बताया और राहुल से फॉर्मल प्रूफ या डिक्लेरेशन मांगा। ईसीआई का कहना है कि वोटर रोल रिवीजन एंड डिलीशन एडिशन के लिए मल्टी लेयर्ड सेफगार्ड्स हैं और अगर किसी को शक हो तो फॉर्मल अफिडेविट या डॉक्यूमेंटेड कंप्लेंट कर सकते हैं। कर्नाटका चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने स्पेसिफिकली कहा कि इलेक्टोरल रोल्स 2024 रिवीजन के दौरान रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज को ड्राफ्ट एंड फाइनल रोल्स प्रोवाइड किए गए थे और कोई ऑब्जेक्शन या अपील उन्होंने रिसीव नहीं की। अब एक सवाल मन में आता है, क्या वोटर लिस्ट्स बिल्कुल एरर फ्री हैं?
नहीं, कई मीडिया एंड ग्राउंड रिपोर्ट्स ने एनॉमलीज दिखाए हैं। डुप्लीकेट नेम्स, डेटा एंट्री एरर्स, फोटो मिसमैचेस, एक ही एड्रेस पर अनयूजुअली हाई रजिस्ट्रेशन। लेकिन जो इरेगुलरिटीज मिल रही हैं उनका मतलब जरूरी नहीं है कि इलेक्शन रिजल्ट्स को बिगाड़ा गया हो। ये एडमिनिस्ट्रेटिव या टेक्निकल गलतियां भी हो सकती हैं। और ईसीआई का कहना है कि रोल रिवीजन प्रोसेस इन चूकों को सही करता है। फिलहाल कोई इंडिपेंडेंट सर्टिफाइड ऑडिट या कोर्ट वेरीफाइड फाइंडिंग पब्लिक नहीं हुई है जो ये प्रूव करे कि इलेक्ट फ्रॉड ने नेशनल या स्टेट लेवल रिजल्ट्स को बदला है। फॉर्मर इलेक्शन कमीशन ऑफिसर ने कहा, इतना जरूरी है समझना कि वोटर रोल्स में कुछ एरर्स होना नेचुरल है, जैसे डुप्लीकेट एंट्रीज, आउटडेटेड एड्रेसेस, डिक्रीज वोटर्स या डेटा एंट्री मिस्टेक्स, पर इन सबको तुरंत वोट फ्रॉड से जोड़ना सही नहीं है। अगर हम एलिज करते हैं कि इन इरेगुलरिटीज ने रिजल्ट्स को बदला है तो हमें ऑडिट लॉग्स, पोलिंग बोर्ड डेटा, वोटर हिस्ट्री और ऑफिशियल वेरिफिकेशन रिकॉर्ड्स दिखाने होंगे। सिर्फ नेम मैच या एड्रेस मैच से फ्रॉड प्रूफ नहीं होता। उन्होंने कहा कि मैं खुद 15 साल इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ। हर रिवीजन साइकिल के बाद एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR या समरी रोल चेक होता है, जिसमें डेड वोटर्स, डुप्लीकेट्स और नॉन रेजिडेंट नेम डिलीट या वेरीफाई किए जाते हैं। अगर प्रोसेस ऑनेस्टी से किया गया हो तो बहुत कुछ क्लीन हो जाता है। अगर कोई सस्पेक्ट लिस्ट है तो सबसे पहले वो लोग जो क्लेम कर रहे हैं अपनी फाइंडिंग्स ECI के सामने रखें, एविडेंस के साथ, तभी रियल ट्रांसपेरेंसी होगी। राहुल गांधी और उनके पार्टी के डेटा और एलिगेशंस के सवाल उठते हैं, लेकिन जुडिशियल एंड फॉरेंसिक स्टैंडर्ड के हिसाब से जब तक फैक्ट नहीं तब तक वेरीफाइड ऑडिट लॉग्स एंड इंडिविजुअल वोटर हिस्ट्री पब्लिक ना हो। इसीलिए एक बैलेंस कंक्लूजन यही है, सवाल वैध है, चिंता जायज है, पर प्रूफ पेंडिंग है। सपोर्टर्स कहते हैं अगर वोटर रोल्स में लार्ज स्केल मैनिपुलेशन हुआ तो रिजल्ट्स अनफेयर हुआ, इसीलिए ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंट ऑडिट जरूरी है। वहीं हम बात करें क्रिटिक्स और ECI क्या कहता है, जब तक फॉर्मल वेरीफाइड प्रूफ नहीं, क्लेम सेंसेशनल या मिसलीडिंग हो सकते हैं, और उन्होंने पब्लिकली डिनाई कर दिया। डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट ऑडिट की डिमांड रीजनेबल है, पर मीडिया और सिटीजन्स को भी बिना वेरिफिकेशन के कंक्लूजन्स प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। हर वोट का मूल मंत्र है, हर वोट एक वोट। अगर वोटर लिस्ट में खामियां हैं तो सवाल करना स्वाभाविक है, पर वोट चोरी तभी प्रूफ होगी जब ऑडिट और पुख्ता प्रमाण सामने होंगे। अभी वोट चोरी का दावा एक ओपन क्वेश्चन है जो इंडिपेंडेंट ऑडिट के इंतजार में है।